एक भजन गाइए। कर दिया रेडी। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव की जय, मैया पार्वती की जय। तो आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि के अवसर पर महामेला लगा हुआ है हर जगह। जिधर देखिए उधर कहीं चर्चा हो रही है, सारा भोला सा कीर्तन हो रही है। जिधर देखिए हर जगह कहीं चर्चा हो रही है। हर जगह, एक जगह काली स्थान में हर भोला का संकीर्तन हो रहा है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से आज एक विशाल रैली निकली, जो कि पूरे इसीपुर, बाराहाट, फिरोजपुर का भ्रमण करते हुए पुनः अपने स्थान पर आई और एक बहुत सुंदर भंडारा हुआ। इतना सुंदर भंडारा, इतना बढ़िया बढ़िया मिष्ठान बना था। भोले बाबा की शादी में कि ललिता बहन तो चली आई, समझे न। ललिता बहन भी रहती तो पक्का पक्का रसगुल्ला खा के मन इसका जो है ना प्रसन्न हो जाए। कि शिव के मस्तक पर त्रिपुंड का तिलक होता है, या शिवलिंग पर त्रिपुंड का तिलक होता है। तो त्रिपुंड क्या है, क्या आप लोग जानते हैं? कोई बता सकते हैं? तो मैं बता दूं, वो त्रिपुंड का पहला लकीर जो है वह सृष्टि का द्योतक है, दूसरा है पालन का द्योतक और तीसरा है संहार का द्योतक। सृष्टि, पालन और संहार, ये तीनों के देवता कौन है? हमारे आदि गुरु जगत गुरु शिव हैं। शिव के दो स्वरूप हैं, एक निर्गुण स्वरूप और एक सगुण स्वरूप। तो ये निर्गुण स्वरूप जो है तीनों शक्तियां अपने अंदर समेटी हुई है, और ये तीन शक्तियों के रूप में, सगुण रूप में इन्होंने तीन त्रिदेव की उत्पत्ति की। पहला ब्रह्मा, दूसरा विष्णु और तीसरा महेश, जिसको कि हम सगुण ब्रह्म कहते हैं। और ये तीनों को तीन कार्यभार दिया गया। क्या कार्यभार दिया गया? पहला कार्यभार दिया गया ब्रह्मा को कि आप सृष्टि करेंगे, विष्णु को दिया गया पालन करेंगे, और महेश को दिया गया संहार करेंगे। तीनों को तीन काम सौंपा गया, और ये तीन काम जो है तीन तिलक के रूप में शिवलिंग पर अंकित होता है। आप लोग भी त्रिपुंड रूप में जब तिलक लगाते हैं तो आपके सिर पर तीन त्रिदेव का निवास होता है, और बीच में जो एक तिलक बिंदु के आकार का तिलक लगता है वह क्या है? ज्योतिर्लिंग स्वरूप निर्गुण ब्रह्म है। ज्योतिर्लिंग, तो ज्योति क्या है? जब आंखें बंद करेंगी तो आंखें बंद करके जब ध्यान में आप जाते हैं
तो पहले मानस पर अंधकार दिखाई देता है, उसके बाद धीरे धीरे ध्यान में, जब ध्यान की गहराई में चले जाते हैं तो एक प्रकाश दिखाई, वो प्रकाश का उदय होता है। वह प्रकाश क्या है? माँ शक्ति स्वरूपा है। और जब शब्द सुनाई पड़ने लगता है तो वह शिव की आवाज़ है। वह शिव की आवाज़ को हम लोग सुनते हैं। किस रूप में सुनते हैं? बांसुरी के रूप में, गाड़ी की धक 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 चलने के रूप में, 4-5 तरह की आवाज़ें आती हैं। मंदिर की घंटी के रूप में तरह तरह की आवाज़ें, 5 तरह की आवाज़ें आती हैं। वह क्या है? शिवनाद है। और वह शिवनाद हमारे अंदर से उत्पन्न होता है, हमारे मन में प्रकाश दिखाई देता है। हम बाहर बाहर ढूंढते हैं, बाहर कहीं ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अपने आत्मा में ही परमात्मा है, अपने जीव में ही शिव है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर शिव बैठा हुआ है। उस शिव को जगाना है। जगाना है सिर्फ कीर्तन और भजन के माध्यम से नहीं होगा, ध्यान के माध्यम से होगा। अपने तन में खोज सज्जन, अपने तन में हरि मिलेंगे। तो अपने तन में जब खोजेंगे तो अपने तन में ही उनकी उत्पत्ति है, जीव कहीं और नहीं है। हम लोग जीव के अंश हैं, जीव अविनाशी, जीव के ही हम लोग अंश हैं। अब पुनः हम लोग जीव शिव में, या जीव जो है शिव में मिल जाएगा अंत में। लेकिन कब मिलेगा? जैसा हम कर्म करेंगे इस धरती पर, कर्म के आधार पर हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष क्या है? आवागमन से छुटकारा पाना, न जन्म होना न मृत्यु होना। जन्म क्या है? जन्म भी दुखदाई है। जब हम माँ के गर्भ में 9 महीने तक रहते हैं तो वह बहुत ही कष्टदायक होता है। और जब जन्म लेते हैं माँ के गर्भ में, परमात्मा से, शिव से, आदि गुरु जगत गुरु शिव से प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा हमें बाहर निकालो, हे शिव मुझे बाहर निकालो, मैं आपका स्मरण करूँगा। लेकिन जब हम बाहर आते हैं तो उन्हें भूल जाते हैं और फिर अपने दुनियादारी में, अपने काम काज में लग जाते हैं। कहते हैं काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब पर हरि रघुवीर ही भजऊ भजे नहीं संत। तो ये षड विकार हर इंसान के अंदर है। काम, क्रोध, लोभ, माया, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये 6 षड विकार का अगर हम परित्याग कर देते हैं तो हम संत बन जाते हैं, हम सावित्री बन जाते हैं, हम सबरी बन जाते हैं। और जब सबरी बन जाते हैं तो राम का दर्शन हो ही जाता है। सतवी अनसुईया बन जाते हैं तो त्रिदेव को बालक रूप में दूध पिलाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बालक बना करके गोद में ले लेते हैं। इतनी शक्ति आ जाती है हमें। तो नारी शक्ति महान शक्ति होती है। आज महिला दिवस भी है और महिला दिवस में जब महिलाओं को भी 50% का आरक्षण मिला है और मर्दों को 50% का आरक्षण मिला है। आपको भी जितना अधिकार है उतना अधिकार हमें बोलने का है। ये कम बात नहीं है, सरकार भी दे रखी है इसलिए। और हम जैसे सबसे धार्मिक स्थलों में तो देखते हैं महिलाएं ही अधिक से अधिक आती है और महिलाएं ही अधिक से अधिक भाग लेती है। पुरुषों को तो फुर्सत ही नहीं मिलता अपने काम से। इसलिए आप लोग धर्म में लगे रहें, आदि गुरु जगत गुरु से आप लोग जुड़े हुए हैं, यह बड़ी सौभाग्य की बात है। और आप लोग इतना रम जाइए, तन और मन से रमिए। धन नहीं मांगते हैं। हमारे गुरु जो है क्या करते हैं, आप नहीं बोलते हैं कि तो आप धन दीजिए हमें, क्योंकि धन का तो भंडार है। बोलता है कि हम आज 10 रुपया चढ़ा दिए शिव जी पर या बजरंगबली पर। अरे आप क्या दीजिएगा उनको? देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोग भ्रम मुझ पे करे, तासो नीचो ने। तो देने वाले ऊपर बैठे हुए हैं, हम लोग तो लेने वाले हैं, हम लोग भी भिखारी हैं। अब वह दे रहे हैं, हम उनको क्या देंगे, उनको क्या चढ़ाएंगे? सुनिए न,
लेकिन हाँ, हम लोग श्रद्धा अगर दिल में होता है तो समर्पित करते हैं और उस श्रद्धा का पात्र हमारे बीच में ही है, उसको प्राप्त होता है। समझिए ना। तो हम लोग आदि गुरु जगत गुरु शिव की शरण में आए हैं और इससे बड़ा गुरु संसार में कोई नहीं है। बोलिए प्रेम से हर हर महादेव की जय। मैया